अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन के आगाज में इस्लामाबाद की मकामी अदालत से अहम खबर। इदारों को बगावत पर उकसाने के मुकदमे में PTI के रहनुमा शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई है। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने महफूज फैसला सुना दिया। मुलजिम के खिलाफ थाना कोसार पुलिस ने सिटी मजिस्ट्रेट की मदीयत में बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज किया था। गुज़िश्ता रोज की समाअत के दौरान शहबाज गिल के वकला और स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज किया था। शहबाज गिल बगावत पर उकसाने के मुकदमे में जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल में कैद है। इससे पहले शहबाज गिल के असलहा बरामदगी केस में जमानत मंजूर हो चुकी है। रहनुमा शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने महफूज फैसला सुना दिया। मुलजिम के खिलाफ थाना कोसार पुलिस ने सिटी मजिस्ट्रेट की मदीयत में बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज किया था। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे उमर बनी से। उमर बनी, अपडेट कीजिएगा, क्या मजीद तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, PTI रहनुमा शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो इस्लामाबाद की मकामी अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दी गई है और अब कुछ ही देर बाद तफसीली फैसला जारी होगा जिसमें वो ग्राउंड्स जो हैं वो बताए जाएंगे जिन ग्राउंड्स की बुनियाद पर शहबाज गिल की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद की गई है। गुज़िश्ता रोज़ दोनों जानिब से दलाइल दिए गए थे और जो शहबाज गिल के वकला थे उनकी जानिब से दलाइल में कहा गया था कि शहबाज गिल ने कोई ऐसी बात नहीं की जिस पर बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम जो है वो लगाया जाए। शहबाज गिल अपने बयान की जो वजाहत है वो करने के लिए तैयार है, अपने बयान पर माफ़ी तक मांगने के लिए तैयार हैं और शहबाज गिल ने जो कहा वो उनका मकसद मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ से मुतल्लिक था, ना कि किसी ब्यूरोक्रेट या फिर आर्मी ऑफिसर से मुतल्लिक। तहम एक तवील दलाइल दिए शहबाज गिल के वकला ने, जिसके बाद जो प्रोसिक्यूटर थे रिजवान अब्बासी, उनकी जानिब से दलाइल का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन देखने में ये आया कि प्रोसिक्यूटर की जानिब से जो दलाइल थे वो काफ़ी मुख्तसर दलाइल दिए गए। उनका अपने दलाइल में यही कहना था कि शहबाज गिल ने बगावत पर उकसाने की कोशिश की है और इस तमाम चीज़ों के सबूत जो हैं वो सबके सामने हैं। क्लिप्स हमारे पास मौजूद हैं। शहबाज गिल का ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत में पढ़ा गया, वो वीडियो भी चलाई गई और जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे उनकी जानिब से कहा गया कि मेडिकल बोर्ड की जानिब से शहबाज गिल पर तशद्दुद के तमाम तर इल्ज़ामात को मुस्तरद किया गया और तो बहुत ही चंद जो हमारे पास जो सबूत मौजूद हैं उनके मुताबिक शहबाज गिल ने जो है वो बगावत पर उकसाने की कोशिश की है और इसके अलावा इसमें और कुछ कहना भी बनता नहीं है। काफ़ी मुख्तसर से दलाइल थे जो प्रोसिक्यूटर जनरल के थे। अदालत ने कल ही जो फैसला है वो महफूज किया था। बहुत शुक्रिया उमर बनी तफसीली अपडेट करने के लिए। और अब कुछ बात करेंगे सैलाब और उससे होने वाली तबाही की। तो सैलाब तो गुजर गया मगर अपने पीछे तबाही की दास्तानें छोड़ गया। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं। ठट्ठा, नवाबशाह, टंडोला यार और दीगर शहरों में मुतासरीन खुले आसमान तले बेयार और मददगार मौजूद हैं। दौड़ को भी चारों तरफ से पानी ने घेर लिया। 90% इलाका डूब गया। मकीनों ने घर बार छोड़कर स्कूलों में पनाह ले ली। सिंध में सैलाब के सताए अफराद के दुखों का मदावा ना हो सका। सजावल के बेशतर नवाही गोठों में कई फीट तक पानी जमा है। मकीनों को सोने की जगह मुयसर है, ना ही खाने की अशिया। सिंध में सैलाब की तबाहकारियों का अजाला करे कौन? जिला ठट्ठा में कई रोज से सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। इमदादी सामान न मिलने पर कहीं एहतजाज तो कहीं अहम शाहराहों पर धरने। सजावल के नवाही गांव सौले बागल समेत मुतअद्दिद गोठों के मकीन ताहाल हुकूमती इमदाद से महरूम। गोठों में कई फीट तक पानी है। मुतासरीन वबाई अमराज की जद में है। जिला ठट्ठा के मुतअद्दिद नवाही गोठों में सैलाब मुतासरीन जरूरियात जिंदगी के अशिया से महरूम हैं जो हुकूमती मदद के मुंतजिर हैं। सिंध में सैलाब से तबाहकारियां जारी हैं। मरने वालों की तादाद 400 से तजावुज कर गई है। लाखों घराने उजड़ गए। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयार मददगार हैं।
सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब से कयामत खेज सूरत हाल, लाखों घर तबाह, हजारों लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। एनडीएमए के मुताबिक सिंध में सैलाब से अमवात की तादाद 402 हो गई। घोटकी, नवाबशाह, लाड़काना, सखर, ठट्टा, मोरों में हर तरफ तबाही के मनाजिर। सैलाब से दर्जनों बस्तियां उजड़ गईं, लाखों मकानात मुतासिर हुए। 1,17,034 मवेशी हलाक हुए। मुतासरीन का इमदाद न मिलने पर एहतजाज, इंतजामिया गायब। खुराक और पानी की किल्लत से बच्चे बीमार। गुड्डू सक्खर से 5,50,000 क्यूसिक से ज्यादा सैलाबी रेला गुजर रहा है। कच्चे के तमाम इलाके जेर आब, हजारों खानदान बेघर हो गए। बलूचिस्तान में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाबी रेलों ने गाँव के गाँव डुबा दिए। सूबे में हलाकतों की तादाद 244 हो गई। बुलान नदी बिफरने से कच्चे मकानात तबाह हो गए। सैलाबी पानी में फंसे मकीन बेयारो मददगार। सैलाब से कोयटा ताफ्तान कौमी शाहराह ताहाल बहाल न हो सकी। सिंध में बारिशों सैलाब से 402 अमवात, 1055 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन ने तफसीलात जारी कर दी। कहा, गुड्डू सक्खर से 5,50,000 क्यूसिक से जायद सैलाबी रेला गुजर रहा है। कच्चे के तमाम इलाके ज़ेर आब हैं। हज़ारों खानदान बेघर हो चुके हैं। सूबे में 860 अरब रुपए के नुकसान का इब्तदाई तखमीना लगाया गया है। अब तक 15 लाख मकानात मुतासिर हुए हैं। 1,17,034 मवेशी हलाक हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इमदादी कार्रवाइयों की खुद निगरानी कर रहे हैं। रहमियार खान में चार्टर शरीफ के मकाम पर दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सैलाबी रेले के बायस 100 से जायद देहात मुतासिर हुए हैं। दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल के बायस हिफाजती बंद को भी हसास करार दिया गया है। सैलाब के खतरे के पेश नज़र इंतजामिया ने करीबी आबादियों को नकल मकानी की हिदायत जारी कर दी हैं। दरिया किनारे आबाद लोग नकल मकानी करके सड़कों पर खेमे लगाकर रहने पर मजबूर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब का खतरा टल ना सका। दरिया काबुल और दरिया सवात में पानी की सतह खतरनाक हदों पर। करीबी आबादियों को नकल मकानी की हिदायत जारी। सूबे में अब तक सैलाब से 258 अफराद जान से जा चुके हैं। उधर जनूबी पंजाब में डेरा गाजी खान, तौसा शरीफ, रौझान में फिर सैलाबी कैफियत पैदा हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब का खतरा बरकरार। दरिया काबुल और दरिया सवात ने खतरे की घंटी बजा दी। इंतजामिया ने करीबी आबादियों को खाली करा लिया। अब तक सूबे में सैलाब से मरने वालों की तादाद 258 हो चुकी। नौशेरा, सवात, कलाम में सैकड़ों कच्चे मकानात तबाह हो गए। मालाकंड, अपर दीर, लोअर दीर, बुनेर समेत कई इलाकों में लोगों की जिंदगी की जमा पूंजी सैलाब की नजर हो चुकी। मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे बंद हैं। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचाने के बाद अब सैलाबी रेलों ने फिर से पंजाब का रुख कर लिया। डेरा गाजी खान, तौसा शरीफ, रुझान में फिर सैलाबी रेलों की कैफियत। मुतासिरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का काम जारी है। पंजाब भर में सैलाब से जांबाग अफराद की तादाद 168 हो गई। सैकड़ों घर सफाए हस्ती से मिट गए। हजारों बस्तियां उजड़ गईं। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। इंतजामिया के मुताबिक तौसा बैराज पर पानी की आमद 5,15,000 क्यूसिक, जबकि मियावाली कालाबाग के मकाम पर 4,25,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। उधर आज़ाद कश्मीर में भी खौफनाक सैलाब कच्चे मकानात बहा ले गया। वादी में जांबाग अफराद की तादाद 47 हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेलों में बहकर 22 अफराद की जिंदगियों के चराग बुझ गए। सैलाब से कच्ची बस्तियां तबाह हो गईं। सड़कें, पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर है। लाहौर में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए लगाए गए कैंप्स में हर शहरी इस्तेदाद के मुताबिक एहतियात जमा करवा रहा है। शहरी गमज़दा भाइयों के लिए नकदी, राशन, पानी की बोतलें और गर्म कपड़े जमा करवा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अब्बास हैदर से, जो कि लिबर्टी चौक में पंजाब रेंजर्स की जानिब से लगाए गए कैंप में मौजूद हैं। अब्बास हैदर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो पाकिस्तान में सैलाब आया है उसकी इंटेंसिटी 2010 के सैलाब से काफ़ी बढ़ी है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, इस जो आफतज़दा इलाके हैं वहाँ पर जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई फंसे हुए हैं उनकी मदद करना हम सब की अव्वलीन तरजीह भी होनी चाहिए। और हमारी
जो है ये अवलीन जो है वो ज़िम्मेदारी भी है। तो इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये जो अशिया ज़रूरियाँ हैं वो उन तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। तो इस वजह से यहाँ से या तो हुकूमत मदद कर सकती है या अवाम। तो हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सब जो है वो बढ़कर चढ़कर लें, और उसके लिए जो ख़ास तौर पर प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, जगह जगह इमदादी कैंप्स लगाए गए हैं, फ़ौज की जानिब से भी लगाए गए हैं, सिविलियन इदारों की जानिब से भी, और चैरिटी जो करने वाले इदारे हैं या फिर समाजी काम करने वाले जो इदारे उनकी जानिब से ये बहुत शुक्रिया अब्बास हैदर। नईम यार खान के इलाके दौलतपुर निजी शुगर मिल्स की जानिब से लगाए गए फ्लड रिलीफ कैंप में राशन कम पड़ गया। कैंप में राशन ख़त्म हुआ तो सैलाब मुतासिन आपस में ही लड़ पड़े। एक दूसरे पर थप्पड़ों मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। झगड़े की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। वीडियो में ख़वातीन और मर्दों को आपस में लड़ते हुए देखा जा सकता है। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए शहर कायद के वासी भी पेश है। नुमाइश औरंगी पर पाक फौज की जानिब से बड़ा रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया है। मुखैर हजरात सैलाब मुतासिरीन के लिए नकदी, गर्म कपड़े, अशिया खुरोनोश कैंप में जमा करवा रहे हैं। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे यासिर सलीम से, जो कि कैंप में मौजूद हैं। यासिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए शहर कराची के लोग जो है वो बड़ी तादाद में मुख्तलिफ कैंप्स पे जो है वो सैलाब मुतासरीन के लिए खाने पीने की अशिया और दूसरी चीजें जो है वो दे रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है नुमाइश के मुकाम पे, जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी की जानिब से लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के जवान यहाँ पे मौजूद हैं। मुख्तलिफ शहरियों की जानिब से बिस्किट्स और पानी की बोतलें, खुश्क मेवाजात और जो बहुत सारी चीजें हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं। और इनको ये जो चीजें हैं ये जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी तो उसके बाद जो है इसको आगे जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। हम आपको बताया चलें कि पाकिस्तान आर्मी की जानिब से जो है वो एक बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है, जो कि अस्करी बैंक GHQ ब्रांच में है, और इसका अकाउंट नंबर है 00280100620583। इस अकाउंट के अंदर जो है वो जो लोग कैश जमा कराना चाहते हैं वो इस अकाउंट नंबर के अंदर जो है वो जमा करा सकते हैं। हम आपको बताया चले कि मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मजहबी तंजीमों की जानिब से। बहुत शुक्रिया यासिर सलीम। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सैलाब मुतासरीन की इमदाद का मिशन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज सवात का दौरा करेंगे। मुतासर इलाकों में जारी इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को कमराट, कालाम और गिरदोनवाह से मुतासरीन की मुंतकली पर भी आगाह किया जाएगा। मुल्क भर में इमदादी सरगर्मियों के लिए हेलीकॉप्टर्स की 82 परवाजें की गई हैं। 27 परवाजों से 316 मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। मुल्क भर के सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज की जानिब से रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक आर्मी फ्लड रिलीफ कोऑर्डिनेशन सेंटर तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेशन में मसरूफ़ अमल है। पाक फौज को सैलाब मुतासरीन के लिए अब तक 122.87 टन अशिया वसूल हो गई हैं। वसूल सामान में खैमे, लिहाफ, आटा, चीनी और दीगर अशिया खुरोनोश भी शामिल हैं। वसूल शुदा सामान मुतासरीन तक पहुँचाया जा रहा है। ISPR के मुताबिक तुर्की से 7 फौजी तैयारों के जरिए इमदाद कराची पहुँच चुकी है। सैलाब से तबाही पर पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा आज इमदाद की अपील करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस्लामाबाद और जिनेवा में पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आज मुश्तरका तौर पर फ्लड रिस्पॉन्स प्लान का ऐलान किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल खिताब करेंगे। तकरीब में अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम अरकान और मुतल्लिका एजेंसियाँ शिरकत करेंगी। इस अहम मौके पर चेयरमैन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अख्तर नवाज सेशन को ब्रीफिंग देंगे और सैलाब की तबाहकारियों के बारे में आगाह करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब ने आने की वजह से सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। टमाटर, प्याज की कीमत में 200, जबकि भिंडी, करेला और दीगर सब्जियों की कीमतों में 100 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा हो गया है, जिससे शहरी परेशानी का शिकार है। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर अजीम।
मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, सब्जियों की कीमतें बढ़ गईं। टमाटर और प्याज की कीमतों में 250 रुपए फी किलो इजाफा। भिंडी, करेला, आलू समेत दीगर सब्जियां भी महंगी। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। शहरियों का कहना है कि सब्जियों की कीमतें इतने बढ़ गई हैं कि कोई पुरसाने हाल नहीं। प्याज लेने आए हैं, सब्जी लेने आए हैं, कोई चीज़ नहीं मिल रही। अब प्याज ये कह रहे हैं 250 रुपए किलो है, हम क्या करें? प्याज 250 रुपए किलो के क्या करें हम? आलू का 200 बता रहे हैं, टमाटर कहते हैं आज 250 रुपए किलो है, तो क्या सब्जी पकाएंगे हम? सब्जी फरोश कहते हैं कि मंडियों में सब्जी की कीमत बढ़ने से महंगी सब्जी फरोख्त कर रहे हैं। सैलाब की वजह माल है नहीं मंडी में, रास्ते बंद हैं, जिसकी वजह से कहना मंडी में माल शार्ट है, अगले कहना अपने मनमानी का माल भेज रहे हैं। शहरों ने इंतजामिया से सब्जियों के रेट्स को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन ज़ैद रिहान के साथ यासिर अजीम, न्यूज़ 1 मुल्तान।